हेलो 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 जी हेलो। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। बोल सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। मंगल करण गौरी पुत्र गणेश अप्रथम निमंत्रण आपको ब्रह्मा विष्णु महेश शरणागत कहु हे तजहि निजयन हित अनुमानी अवतेर पावर बाप तिन्हि बिलोकत हार। प्रेम से बोलिए सियावर राम
की प्रभु जी तेरे शरण में आए, 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 शरण में आगे तेरे आस लगा
सियावर रामचंद्र की जय। परम श्रद्धे इस पावन मंच में विराजमान देवतुल्य निर्णायक महोदय जी, उपस्थित समस्त श्रोता समाज और आए हुए सभी प्रतिभागी मंडलियां, जैसा कि आप सभी को विदित है कि ग्राम चेर की इस पावन धरा धाम में सुंदर रामचरितमानस का आयोजन किया जा रहा है और इस रामायण गंगा में हमें भी नवयुवक मानस मंडली सरभोका को भी गोता लगाने का आपने जो सुअवसर प्रदान किया है, इस हेतु आपको बाबा तुलसी के शब्दों में सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुग पानी एवं शिवरात्रि महापर्व की आप सभी को अनंत शुभकामनाएं प्रदान करते हुए चलते हैं कथा प्रसंग की ओर। कथा प्रसंग बाबा तुलसी विरचित रामचरितमानस के सुंदर कांड दोहा क्रमांक 43 से अवतरित है, जहां प्रभु रामचंद्र जी और हनुमंत जी का संवाद चल रहा है और उनके शरण में विभीषण जी आए हुए हैं। प्रभु रामचंद्र जी कहते हैं कि जो मनुष्य अपने अहित का अनुमान करके शरण में आए हुए का त्याग कर देता है वह क्षुद्र है, उसका मुख देखने में भी हानि होता है। जिस प्रकार से करोड़ों ब्राह्मण की हत्या लगी हो, अगर मेरे शरण में आ जाए तो उसका जितना पाप होता है सभी समाप्त हो जाता है। पापी का बड़ा ही सहज स्वभाव होता है कि जो मेरा भजन उसे कभी नहीं सुहाता है। यदि वह निश्चय ही सहज हृदय से, निर्मल हृदय से मेरे सम्मुख आ जाए तो उसे मैं क्षमा कर देता हूँ। जो मनुष्य अत्यंत निर्मल मन का होता है और छल कपट इत्यादि का परित्याग करता है, यदि रावण कोई गुप्तचर भेजा होगा हमारे इस शिविर में हमारे रणनीति का भेद जानने हेतु, तब भी है सुग्रीव अपने को कुछ भी भय या हानि नहीं है, क्योंकि हे सखे जगत में जितने भी राक्षस हैं अगर वे हमारे सम्मुख आ जाएं तो मेरा भाई लखनलाल उन राक्षसों का संहार कर देगा और यदि वह भयभीत होकर मेरे शरण में आता है तो मैं उसे प्राण दान प्रदान कर दूंगा। ऐसा प्रभु रामचंद्र जी कह रहे हैं। ऐसा अपने विवेकानुसार इन 8 लाइन चौपाइयों का अपने विवेकानुसार आपके श्री चरणों में सादर समर्पित है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। है धन्य तेरी माया जग में हो दुनिया के रखवाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर डमरू वाले। धन्य तेरी दुनिया के रखवाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर
पार्वती महादेव की जय, सियावर रामचंद्र की जय। श्रद्धेय नवयुवक मानस मंडली सर्वों का बड़ा ही सुंदर सरस आपकी प्रस्तुति रही है। साथियों, रामचरितमानस के एक एक चौपाइयाँ, एक एक पंक्तियाँ महामंत्र हैं। कुछ न कुछ हम सबको संदेश देती हैं चौपाइयाँ। आपने जो चौपाइयाँ गाई हैं उसमें से एक चौपाई है, 5वीं चौपाई है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ये चौपाइयाँ क्या कहती हैं? ये चौपाई क्या कहती हैं हम सबके लिए? इसका निचोड़ क्या है? यहाँ बैठे श्रोता समाज को संदेश के रूप में कुछ कहें। परम श्रद्धेय निर्णायक महोदय जी, मन जो है कि निर्मल मन चित्त हो करके प्रभु का भजन करना है। करने से ही हमारा जीवन धन्य होगा और तभी हम इस भव सागर से पार हो पाएंगे। और जिस प्रकार से हम रामचरितमानस का यहाँ गायन वादन करने हेतु जाते हैं, दूर दराज जाते हैं, गांव में भी रामचरितमानस का आयोजन होता है, वहाँ भी जाते हैं। और जो प्रभु रामचंद्र जी का निर्मल हृदय से उनके बताए मार्ग को हम अपनाते हैं, अगर 25% भी अपने जीवन में उतार लें तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। निर्मल मन निर्मल हृदय से प्रभु का स्तुति करें और जो प्रभु के द्वारा बताया गया मार्ग है उसी का पालन करें तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। सो ऐसा मैं अपने विवेकानुसार आपके श्री चरणों में परोस रहा हूँ। हेलो, बहुत अच्छा। भगवान राम यहाँ पर एक मिनट। भगवान राम यहाँ पर कहते हैं कि जो मनुष्य निर्मल मन से मुझे याद करेगा वही मुझे पा सकता है, और जिनके अंदर कपट और छल भरा हुआ है वो चाहे तो सपनों में भी मुझे नहीं पा सकता है, शायद मेरे मतानुसार। हाँ, चलिए, बहुत अच्छा। आपने जो कहा वो बिल्कुल निचोड़ है। भगवान शंकर कहते हैं, हे पार्वती, निर्मल मन से ही सच्ची भक्ति हो सकती है। भोलेनाथ कहते हैं, हे पार्वती, जिनका चरित्र उज्जवल है वे ही परमेश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, ईश्वर को पा सकते हैं। तभी तो विभीषण राक्षस कुल में रहते हुए भी अपने निर्मल मन और उज्जवल चरित्र से प्रभु राम को प्राप्त कर लिए। यही निचोड़ है, यही संदेश है। ये चौपाई यही कहती है कि मन निर्मल हो, चरित्र उज्जवल हो, सब कुछ संभव है। धन्यवाद। माना साथियों, चौपाई को देखिए। जगमोह सखा निशाचर जेते लक्ष्मण हनई निमिष में होते थे। भगवान एक तरफ कहते हैं कि मेरे को भी हाथ नहीं लगाना पड़ेगा राक्षसों के संहार के लिए, वो तो लक्ष्मण ही काफी है। इसके बावजूद भी सहारा क्यों लेते हैं बंदर भालुओं का? बड़ा छोटा उत्तर होगा। परम आदरणीय निर्णायक मंडल जी, वानर भालू वो सब देवी देवता ही अवतार लिए थे श्री रामचंद्र जी का सेवा करने के लिए। जब धरती माँ और सभी देवी देवता ब्रह्मा जी के पास गए थे तो वही उनको बताए थे कि श्री रामचंद्र जी राज दशरथ के यहाँ अवतार लेंगे और आप लोग जाओ, उसी समय आप लोगों का सेवा करने का मौका मिलेगा। तो सभी देवी देवता
देवता लोग अपना वानर भालू का रूप लिए हुए थे, तो उनको सेवा करने का मौका मिला, इसलिए शायद मेरे मतानुसार। महोदय जी, मैं भी इसमें जोड़ना चाहूँगा संक्षिप्त में। नंदी जी रावण को श्राप दिए थे। रावण नंदी के ऊपर व्यंग्य किया था और उनका मुख वानर के समान दिख रहा था। उसी समय नंदी जी ने रावण को श्राप दिया था कि तुम्हारी मृत्यु राक्षस जाति का मृत्यु का कारण ये वानर ही होगा। ऐसा मैंने कथा श्रवण के दौरान मुझको प्राप्त हुआ था, जो आपके श्री चरणों में सादर समर्पित है। रावण भी वरदान में मांगे थे ना कि मनुष्य और वानर भालू के हाथ से ही मेरा मृत्यु हो, तो शायद इसलिए। हाँ, थोड़ा सा विचार में भी जोड़ दे रहा हूँ ना। कुल मिला के वर्तमान समय के अनुसार से शासन सत्ता में भी आप देखते होंगे कि जनप्रतिनिधि के रूप में एक पार्टी का कोई भी जो प्रतिनिधित्व करता है, उस प्रतिनिधि के भी प्रतिनिधि गांववार होते हैं हर एक गांव में। तो इकाई, वह यूनिटी, वह सत्ता मजबूत हो जाती है, कई आदमियों के ऊपर जिम्मेदारी हो जाती है, सब जो है संभालते हैं शासन सत्ता बढ़िया से, और सबका सम्मान हो जाता है। ठीक ना? नेतृत्व तो अकेले करते हैं, लेकिन सबका सम्मान हो जाता है एक के साथ। जी ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।